नाम क्या बताया आपको बेटा? आव्यूह, हिंदी में आव्यूह, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। पहला प्रश्न है, सामने है, प्रश्न को पढ़ेंगे। लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच। ये सीधे हम 10 नंबर में कहां से पहुंच गए प्रश्न? चलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये थैंक यू कहां से पहुंच गए, बड़ा खतरनाक आज हो रही कहानी। कोई बात नहीं, शुरू से एक प्रश्न से करते हैं। नहीं, वो क्या था, स्लाइड देख रहे थे ना, इसलिए। ये क्या हो गया था? पॉइंट 1 का पहला प्रश्न, नाम देख लीजिए, चैप्टर का नाम आव्यूह या मैट्रिक्स है ना। ध्यान दीजिएगा, तो बार बार हम मैट्रिक्स बोलेंगे तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप आव्यूह नहीं कह रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए बेटा? आव्यूह होता है, बात सही है, लेकिन हम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि आगे चलकर आपको मैट्रिक्स ही बोलेंगे सब लोग, आव्यूह कोई नहीं बोलेगा। समझ गए? तो इसलिए आपको समझ लेना है और आगे इसी नाम से जानना है इसको, मैट्रिक्स के नाम से। वो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, इतनी बार बोलेंगे हम। ठीक है, प्रश्न देखते हुए आगे बढ़ेंगे, सीधे सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा क्या होती है मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स ए है जो आपके सामने लिखी हुई है 2 5, ये इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? समझने का फिर से प्रयास करते हैं। हाँ, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में जो लिखे हुए हैं ये इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सब के सब इनके एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स में हम देखें तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? 4 3 12 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है आगे देखेंगे। पहले हम थोड़ा बहुत जानकारी इस मैट्रिक्स में प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद अगर ऐसे हम इसे काउंट करें तो ये R1 मतलब रो 1 के नाम से जाना जाता है, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो इस नाम से जाना जाता है। अगर हम वर्टिकली इसको देखें तो कॉलम के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा कॉलम है तो इसलिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 इस नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले रो को लिखेंगे, उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 रो हैं, इसलिए 3 क्रॉस, यहाँ पर 4 रो है, कॉलम है, इसलिए 4 लिखेंगे। और यही कहलाता है, मतलब 3 by 4 जो लिखा हुआ है ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इनका मल्टीप्लीकेशन कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल आप गिन भी सकते हैं, ऐसे भी गिन के पहुंच सकते हैं, 12 ही आएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब भी 12 ही आएगा। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न में क्या पूछा गया है उस हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमें नहीं पता था क्या पूछा गया था। तो बोला गया है कि इस मैट्रिक्स के लिए आपको पता करना है, क्या पता करना है पहले देखिए, सब प्रश्न पहले ही हो गया खत्म। बोला गया है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा आंसर, कितना है? 4 by 3। पहला आंसर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 by 3। कैसे पता चलता है? पहले आपको रो गिन लेना है, कितने हैं रो गिन लेना है, कितने कितने रो हैं? 3। और फिर क्या गिन लेना है? कॉलम। ध्यान रखेंगे पहले हमेशा रो को लिखेंगे, बड़ा छोटा नहीं कह रहे हैं हम कि पहले बड़े वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 by 3 ना करके 3 by 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको रो लिखना है। रो कितने हैं? 3, इसलिए 3 by 4। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी व्यक्ति को? तो पहले का आंसर कितना हो गया? 3 by 4। दूसरा सवाल कह रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कितना आ गया? 12। तो चाहे यहां से आंसर निकाल लें, चाहे तो इनको गिन लें आप, 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो गया। किसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? ठीक, कितनी आसान बात है, समझ गए बात को? अगला सवाल, इसमें और शायद कुछ पूछा गया। हाँ भाई, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, ध्यान ध्यान समझिए। यहां पर आपको बोले थे कि ये पहला रो है और ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये कॉलम नंबर 4 है। अगर इसकी बात करें तो ये एलिमेंट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? इधर दीजिए, देखिए, इसका नाम होता है ए, मतलब एलिमेंट। पहले रो, कौन सा रो है ये? पहला। फिर कॉलम कौन सा है? ये पहला, इसलिए इसका नाम होगा A11।
इसकी अगर हम बात करें कि क्या नाम है इसका, तो देखिए आगे लिख रहे हैं, इसका नाम है ए, मतलब एलिमेंट है इसलिए ए। उसके बाद ये रो कौन सा है, पहले रो हमेशा लिखेंगे, ये पहला रो है, और कॉलम कौन सा है, दूसरा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट नंबर 1 2। ये इसको अगर देखें ध्यान से तो ये कौन है, तो देखिए पहले हमेशा रो लिखेंगे, एलिमेंट है पहला रो तीसरा कॉलम। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सब का कुछ नाम भी है, वो यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कि हमसे पूछा गया है A13 बताइए, इसका मतलब पहला रो तीसरे कॉलम पर कौन है, पहला रो तीसरे कॉलम 19, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमें आंसर देना आ रहा धीरे धीरे। हमसे पूछा गया A21 बताइए, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम में कौन है 35, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 35। फिर हमसे पूछा गया है A33, मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम कौन है -5, तो यहाँ पर आंसर है -5। फिर हमसे पूछा गया है दूसरा रो और कॉलम नंबर 4 कौन है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर हमसे पूछा गया है दूसरा रो लेकिन तीसरा कॉलम कौन है 5/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। बस यही उसका हिंदी वर्जन है। इतना आसान सा सवाल, आशा करते हैं सबको समझ में आ गया है, नोट किया जाए, समझा देंगे हम आपको क्या पूछा जा रहा है। देखिए ऐसा पूछा जा रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है, सवाल को समझेंगे, कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 24 हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है ये हमें नहीं बताया गया है, पर इतना बताया गया है कि अगर नंबर ऑफ रो को इनटू कर दें नंबर ऑफ कॉलम से तो 24 आ रहा है, ये हमसे बताया गया है। इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन तो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये दिया हुआ है कि 24 है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमसे पूछा गया है कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या हो सकती है। इसका मतलब इसके फैक्टर कर देना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए हम फैक्टर करके दिखाते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए 1/24 हो सकता है पहला फैक्टर, इसका मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, या 2/12 हो सकता है क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 24 आएगा, या 3 × 8 हो सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी 24 आएगा, या 4 × 6 हो सकता है, इनका भी इंटू आएगा, कितना 24, 5 में नहीं आएगा, 6 में वापस। अब देखिए बात समझिए, आपको ये दोनों अलग अलग साफ पता चलना चाहिए, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें रो कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं 6, और इसमें क्या हो गया है रो कितने हैं 6, कॉलम कितने हैं 4, तो ये दोनों अलग अलग बात है। ध्यान दीजिए कैसे अलग अलग बात है। ऐसे देखिए, ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स इस प्रकार से बनी है, दो अलग अलग मैट्रिक्स है बिल्कुल। क्यों? इसमें रो कम है कॉलम ज्यादा है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या हुआ है, कॉलम कम है रो ज्यादा है, तो ये दो अलग अलग मैट्रिक्स है। बिल्कुल क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी व्यक्ति को नहीं? आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए ये दोनों अलग अलग है, ये बताने का प्रयास कर रहे थे। और देखिए ध्यान से जरा, और क्या क्या हो सकता है। अब इस बात को दोबारा लिखें तो इसको लिखना चाहिए 8 × 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 12 × 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 24 × 1 हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये मैक्सिमम कंडीशन है कि इतने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इतने तक का आंसर हो गया। फिर आगे पूछा है क्या अगर 13 एलिमेंट होते तो क्या होता। तो देखिए 13 एक इतना आसान सा नंबर है कि 1/13 और 13/1 के अलावा और कोई अगर बन रहा हो इसके फैक्टर तो बताइए आप। बन रहा है तो आंसर हो गया इसका। कोई दिक्कत? हिंदी भी था बेटा, हम सोच रहे थे नहीं है, समझ गए? कोई बात नहीं, लेकिन बता दिए आपको। यहाँ पर क्या लिखा है एक बार यहाँ लिख देते हैं, 1/13 लिखा है और 13/1 लिखा हुआ है। बहुत आसान सा सवाल है ये। किसी व्यक्ति को अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइए नहीं समझ में आया। इसमें लिखना है, सवाल लिखा हुआ है और उसका आंसर लिख लेना, ये सामने लिखा हुआ। समझ गए? नोट कीजिए, नोट कीजिए। अगला सवाल देखिए ध्यान से, सेम सवाल, सेम। कैसे? देखिए क्या बोला गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है, तो क्या क्या हो सकता है। 18 है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए 1 × 18
2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और 4 के टेबल में नहीं आता ना, हाँ 5 नहीं आता, फिर इतना वापस उल्टा चले जाइए, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1, तो ये हो गया इसका 18 का। और फिर कहा गया अगर 5 होता तो क्या होता, तो भाई साहब 1 इंटू 5 होता और 5 इंटू 1 होता, और क्या होता, नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। हाँ भाई, सवाल थोड़ा सा बढ़िया सा है, इसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर आप नोट कीजिएगा क्या पूछा गया है। देखिए ये थोड़ा आसान है, इसके बाद वाला थोड़ा इससे ज्यादा रहेगा। पहले प्रश्न को समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि 2 बाई 2 की होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, कितने बाई कितने की होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स कुछ ए है जिनके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं, A11। अच्छा 2 बाई 2 क्या मतलब समझे आप, 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए अगला क्या होगा, A12, क्यों, पहला रो दूसरा कॉलम, बस 2 ही रखना है कॉलम, तो 2 रख दिए, ठीक है, 2 रो रखना है। तो ए कौन होगा, 21, और क्या होगा A22, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इनकी वैल्यू नहीं पता है, नहीं तो आंसर प्रश्न खत्म हो जाता है ये वाला। अब इसको कर रहे हैं ना ऐसे, फिर इसको करेंगे, फिर इसे करेंगे, समझ गए। अब इसका पहला प्रश्न ये वाला कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये A11 निकालने के लिए आपको कुछ बोल के रखा है कि आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करिए और A11 की वैल्यू निकालिए। कैसे, समझिए ध्यान से। ए अगर आप 11 निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो ये पहला वाला आई हो जाएगा, और जो दूसरा लिखा ये क्या हो जाएगा, जे। ध्यान दीजिए, ठीक है, फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे। क्या लिखा है फॉर्मूला, यही फॉर्मूले पर क्या लिखा है, आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आई की जगह पर 1, आई की जगह पे क्या लिखेंगे 1, प्लस जे की जगह पे क्या लिखेंगे। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये निकाल रहे हैं ना इसलिए पता चल रहा है, 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना आ गया ये, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना आ गया ये, केवल 2। इसका मतलब A11 की वैल्यू पता चल गई 2। ऐसे क्या निकालना है, A12, कैसे निकालेंगे, देखिए A12 अगर निकालें तो फॉर्मूला वही रहेगा, आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये प्रश्न में दिया हुआ है। बस अंतर ये है कि आई की वैल्यू इस बार क्या है 1, और जे की वैल्यू इस बार क्या है 2। तो देखिए ध्यान से, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 9 डिवाइड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई है, A12 की। अब हमें अगला एलिमेंट A21 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, A21 इक्वल टू, इसी फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे, क्या है आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इस बार आई की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन जे की वैल्यू कितनी है 1, पहला आई है उसके बाद जे है, का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना हो गया ये 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 9 डिवाइड बाई 2। एक और एलिमेंट बच गया कौन सा, A22, तो इसे निकालें तो कितना आ जाएगा, आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू भी 2, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 4 स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसलिए काट दिए थे क्योंकि 2 ही 2 था, यहाँ पर 16 पहले लिखेंगे, उसके बाद काटेंगे, 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब जो हम माने थे इनके आंसर्स आ चुके हैं, तो जो फाइनल आंसर है केवल इस प्रश्न का, इसका मात्र वो क्या है, A इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे, A11 की वैल्यू कितनी आई है 2, A12 की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू 9 डिवाइड बाई 2, और उसकी वैल्यू 8। तो ये केवल इस प्रश्न का, किसका, इतने का आंसर है। किसी को दिक्कत है तो पूछिए, नोट कीजिए। देखिए सेकंड अगर हमें बोला जाए इसे, तो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। क्या निकालना, हमें A11 की वैल्यू निकालना है, मतलब आई की वैल्यू 1, आई डिवाइड बाई जे लगाना, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1 आ गया। उसके बाद A12 निकालना है, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 यही है। A21 निकालना है, आई डिवाइड बाई जे पर, इस बार आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 2। फिर क्या निकालना, A22, आई की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2, जे की वैल्यू 2, कितना आ गया 1। अब उसमें रख दो आप कहाँ पर, A इक्वल टू यहाँ पर A11, A12, A21,
A22 कितना आ गया। अच्छा इसको A11 ही बोलना है, कोई जल्दबाजी करके 11 12 21 22 नहीं कहेगा, गलत तरीका है ये, ठीक है ना। कोई अगर सोच सकता है कि सर को नहीं आ रहा होगा बोलना तो ज्ञान दे दे, नहीं देना है, A11 ठीक है। हाँ कितना जाएगा बेटा 1, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो ये आंसर। नोट कीजिए, आंसर मिलाते जाइए कॉपी में। सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले हम A11 निकालते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तीसरे वाले का, I प्लस जे, आई और जे में डिफरेंस रखेंगे थोड़ा सा, होल स्क्वायर है ऊपर। ध्यान दीजिए I की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो कितना जाएगा 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 9/2, पहला एलिमेंट 9/2, ठीक है। ये 1 2 के लिए I की वैल्यू कितनी है, क्या फॉर्मूला I + 2j डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो कितना है ये I की वैल्यू 1 + 2 × j की वैल्यू कितनी है 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना हो गया ये 1 + 4 डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 25 डिवाइड बाई 2, ये भी सही है, ठीक है। A21 का मतलब I + 2j डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पर वैल्यू रखेंगे, तो I की वैल्यू इस बार कितनी है 2 + 2 × j की वैल्यू कितनी है 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हुआ 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हुआ 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हुआ 16 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हुआ 8, वो आ गया। उसके बाद A22 कितना आएगा I + 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, I की वैल्यू 2 + 2 × j की वैल्यू 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना आया 2 + 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब 36 डिवाइड बाई 2, मतलब 18, तो अगला एलिमेंट भी आ गया 18। एक साथ लिखें अगर, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी A11 A12 A21 A22, तो क्या बनेगा A11 की वैल्यू 9/2, इसकी वैल्यू 25 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 18, ये आंसर। नोट कीजिए।